हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो जिनके प्रोजेक्ट मैनेजर वाहियात, जो बेस्ट लेवल के चापलूस है, प्रमोशन के लिए आपकी जॉब भी खा सकते हैं। चलो, अब जो है एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो क्लाइंट से मिलने चले गए प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, और क्लाइंट ने बोला सर हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए। मैनेजर साहब कह रहे हैं मलिक गफूर की तरह सब मंजूर है, कह रहा है फिर उधर से पहले सुन तो लो क्या है प्रोजेक्ट। तो फिर कहते हैं हाँ बताइए क्या है। तो उसने बोला कि हमें एटीएम की कोडिंग करनी है, हमारे पास एक नया एटीएम आया है जो डिपॉजिट का भी अब काम करता है, अमाउंट देने के अलावा डिपॉजिट का भी क्या करता है, काम करता है। तो तो जो बंदा है वो गया प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर उससे मिलने गया, और उसने बोला कि सर, क्लाइंट ने बोला कि सर देखिए हमें विड्रॉवल का ऑप्शन चाहिए, डिपॉजिट का ऑप्शन चाहिए, ठीक है, चेंज पिन का ऑप्शन चाहिए, फंड ट्रांसफर का ऑप्शन चाहिए। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को तो कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको एक चीज अच्छे से आता है, अभी बता दिया मैंने शुरू में, फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपनी लाइफ में यही सीखा है बस, बनाना। तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर तो इधर नहीं है ना जिसका खून खौल रहा हो, और अगर खौल भी रहा होगा तो उसके ऊपर पतीला रख देना, ठीक है, बाहर तक नहीं आना चाहिए आवाज। चलो, अच्छी बात है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजरों के सामने भी मैंने बोला है, amazon के दो बंदे हैं हमारे पास बहुत आर प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन वो लोग इंटरटेनमेंट की पर्पज से देख रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। तो एटीएम की कोडिंग करनी थी, और एटीएम की कोडिंग के लिए क्लाइंट से प्रोजेक्ट मैनेजर ने जाके पूछा कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। तो क्लाइंट कहता है कि सर हमें डिपॉजिट का ऑप्शन चाहिए, डिपॉजिट का ऑप्शन चाहिए, और हम डिपॉजिट का यहाँ पे कोड लिख देंगे। दूसरा जो है हमारा सर, विड्रॉवल का ऑप्शन चाहिए, मैं इसमें कोई कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो, और एक और मान लो, एक और इसमें मेथड लिख रहा हूँ, बैलेंस इंक्वायरी। अगर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ा लिखा होता तो वो इसकी कोडिंग कर देता था, राइट। लेकिन उसने देखो क्या किया, उसने ये कोडिंग नहीं करी, उसने लिखा कि ये सब काम किसको किसको देना है। तो उसके टीम में तीन बंदे थे। क्या नाम है गरीब तुम्हारा? अकरम। तुम्हारा? तुम्हारा? हाँ, ये तीन गरीब उसके टीम लीड में थे, मतलब टीम में थे। तो ये पहला वाला डिपॉजिट वाला काम उसने दे दिया अकरम को, सूरज ना, और तुम प्रवीण, प्रवीण को ये दे दिया, ठीक है। परवीन है कि प्रवीण है? ठीक। ऑल राइट, तो ये तीनों काम उसने दे दिया, और बोला कि अकरम, सूरज, और जो हो तुम लोग के पास एक प्रोजेक्ट आया होगा, उसका देखो, उसको प्रिपेयर करो जल्दी से। सबने अपना अपना काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसने सब में ऐसा पास लिख दिया था। अब क्या हुआ कि ये तो क्लास प्रोजेक्ट मैनेजर का था ना, जिसमें उसने लिखा था किसको कौन सा काम करना था।
तो अगर इस क्लास को वो एज इट इज दे देता तो आप क्या करते? आप ये करते हैं, अकरम जो है मान लो अपना क्लास बनाने जाता तो अकरम एटीएम कर लेता, ठीक है। ओहो, ये अच्छा चला नहीं है ऊपर वाला इसलिए ऐसा आ रहा। अरे बैटरी डाउन हो गई क्या इसकी? नहीं हुई। तो देखो ऐसे इसका क्लास बन गया ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। यही ऑब्जेक्ट नहीं बनने देता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो क्या मतलब है, ये जो क्लास है एटीएम, ये एटीएम क्लास है पेरेंट क्लास जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने बनाया, और नहीं चाहता है कि इस क्लास का कोई भी बंदा अकरम, सूरज और प्रवीण में से कोई भी क्लास बना पाए, सॉरी ऑब्जेक्ट बना पाए। तो उस केस में प्रोजेक्ट मैनेजर एक और चीज सीख के आया है घर से, वो करता है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये एक लाइन सीख के वो आया है कहीं से, और यहां पे देखो कुछ कारनामे कर बैठता है वो, यहाँ पे कैपिटल एबीसी लिख देता है। अब इसको डाल के देखता है फिर भी इसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, बन रहा है ना, कोई एरर नहीं आया। तो एक चीज और उसने सीखा है, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है ना, मतलब अब कुछ चीजें समझने की बात है। क्लास आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट की स्पेलिंग सही है ना, एंड द सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। डिफरेंस क्या है? कॉन्क्रीट क्लास आर दोज whose इंस्टेंसिएशन, उसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती, तो यहां से मैं चोरी कर लूं, ठीक है। whose इंस्टेंसिएशन यानी कि ऑब्जेक्ट बन, इज नॉट, सॉरी इज पॉसिबल, ठीक है। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या होगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। कर लो म्यूट। अरे प्रोजेक्ट मैनेजर अगर देख ही लेगा तो क्या ही हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं होगा भाई, है ना। क्या हो जाए बताओ, कुछ होगा? जब तक वो देखेगा ना, तब तक मैं उससे ज्यादा पैसा यूट्यूब से कमा रहा हूँ। वो बोलेगा भाई पार्टी तो दे दे, ज्यादा व्यूज है तेरे। मैं बोलूंगा चल भाई तेरी बेइज्जती तो नहीं करे तो पार्टी तो बनती ही है तेरी, ठीक है। ऑल राइट, तो अब ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो कॉन्क्रीट क्लास, आज तक आपने जितनी क्लासेस बने जिनका ऑब्जेक्ट बन पा रहा था वो सब कॉन्क्रीट क्लासेस थी। पहली बार एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया गया है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, और उसको क्या करवाना है, आपसे काम करवाना है अकरम से, सूरज से और प्रवीण से। तो उसने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, एक अगर किसी क्लास को कॉन्क्रीट क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उस क्लास में एबीसी को पेरेंट की तरह बुलाओ। एबीसी एक क्लास है जो पेरेंट की तरह आया है एटीएम के अंदर, पहला। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम इसमें से एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, और इसको याद है एट द रेट करके सुपर हमने कभी यूज किया था, क्या नाम था उसका? सुपर, सुपर इंट्रो सुपर, याद है कुछ एट द रेट करके फंक्शन के अंदर, क्या नाम था उसका?
बस ऊंट की तरह गर्दन हिलाना। ठीक है। द वॉज डेकोरेटर। और तब मैंने बोला था कि हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर इसको पढ़ेंगे एक बार। ये पाइथन वालों के द्वारा बनाया गया एक मॉड्यूल है, कौन सा, एबीसी नाम का एक मॉड्यूल है, यानी कि पाइथन की फाइल, जिसके अंदर कैपिटल एबीसी नाम की क्लास है, और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का एक डेकोरेटर है, जो हम किसी भी मेथड के ऊपर लगा देते हैं @ करके, तो वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। जब ये दोनों एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी क्लास में आ जाता है, तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्लियर है? मतलब ये जो क्लास है अब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, एक और बात, एक से ज्यादा मेथड को भी आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये क्यों किया गया उसको समझते हैं। तो जो यहाँ पे अकरम होशियार बन रहा था वो ना बन पाए, और सभी बंदे अपना अपना कोड कर ले, और उनको पता भी चल जाए कि कैसे कैसे कोडिंग करनी है, किसको क्या बनाना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा। तो उस केस में अकरम जो है एक क्लास और बनाएगा अकरम करके, और कुछ भी हो जाए वो कुछ अपने समझने के लिए ऐसा कुछ लिख देगा। ठीक है। और इसके अंदर एटीएम को इनहेरिट करेगा, किसको, एटीएम को, एबीसी को नहीं। अब एटीएम को इनहेरिट करेगा तो बाय डिफॉल्ट एबीसी भी आएगा। दादा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस याद है? तो एबीसी भी तो आएगा इस क्लास में, और साथ साथ कौन आएगा, तीनों के तीनों डेकोरेटर्स आ जाएंगे, तो ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो अब हम ओवरराइडिंग का सहारा लेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म अभी अभी पढ़ा, ओवरराइडिंग। सेम नाम के अगर मेथड उसी क्लास में मिल जाए तो वो दूसरे क्लास से जो आ रहा है उसको आने ही नहीं देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे डिपॉजिट नाम का। अकरम यही करेगा बैठ, है ना अकरम? और इसके अंदर लिखेगा अकरम सेल्फ, और लिखेगा प्रिंट, अपना पूरा काम ये खत्म करेगा, वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन। इतना ही काम करने को के लिए अकरम को 1 रुपए मिलते हैं पर मंथ। डेफ। अब अकरम को ना चाहते हुए भी इन सब मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ता है, लेकिन इसको कोड नहीं करना, इसमें पास पास लिख देगा वो। ठीक है, देखो। ठीक है, और इसमें वो क्या लिख देगा, पास। यहाँ पे भी बैलेंस इंक्वायरी वो लिखेगा, और इसमें भी क्या लिख देगा वो, पास। और देखो अकरम इस क्लास को बनाने में सक्सेसफुल रहा, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के देखेगा अकरम, अकरम इज इक्वल टू अकरम एटीएम। अपने प्रोजेक्ट को बना के चला रहा है, टेस्ट कर रहा है, सब ठीक ठाक है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट बन गया ना, और अकरम के वो सभी मेथड आ रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस इंक्वायरी, और उसको क्या बनाना था अकरम को, डिपॉजिट। देखो, ओहो, एक प्रॉब्लम है, डिपॉजिट मीन्स वन आर्ग्यूमेंट वेयर, डिपॉजिट में रखा तो है सर, क्या हो गया? हम्म? क्या है ये? अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे हमने गलत चीज लिख दिया है। क्या लिख दिया है? क्लास का ही नाम लिख दिया है, अकरम लिखना था ना। हाँ, अब चल रहा है, तो अकरम ने अपना कोड कर लिया। उसी तरह से सूरज ने भी क्या बोला कि मैं भी इसी तरह से कोडिंग कर लूंगा, तो सूरज ने क्या किया, सूरज एटीएम करके, और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर का एटीएम क्लास को क्या किया, इनहेरिट कर लिया, यहाँ पे क्या लिख के, एटीएम। ये भी सब कुछ लिखेगा एज इट इज, सब जगह पास लिख लेगा, जो सिर्फ सूरज का काम करने को दिया होगा उसके प्रोजेक्ट मैनेजर ने, उसी पे वो फोकस करेगा। ठीक है, और वो कौन सा है, तो यहाँ पे वो क्या लिख देगा, पास, और यहाँ पे लिखेगा अपना कोड पूरा।
ठीक है, और यहाँ पे पास तो लिखा हुआ है। अब सूरज भी जो है अपने प्रोजेक्ट को देखेगा, और यहाँ पे लिखेगा सूरज डॉट, क्या था उसका, विड्रोवल। सी, उसका भी कोड चलने लगा, है ना। उसी तरीके से और कौन था लास्ट वाला, प्रवीण। प्रवीण भी करेगा यही काम। यहाँ पे वो लिखेगा एटीएम, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर का क्लास लेके आएगा, और पूरा का पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट करेगा। जिस जो उसमें उसको कोडिंग नहीं करना होगा उस पर क्या लिख देगा वो, पास, और जिसमें कोडिंग करना होगा उसमें अपना पूरा कोड लिखेगा। ठीक है, और प्रवीण जो है अपना कोड को चेक कर लेगा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को देने से पहले, और इतना मेहनत करने के बाद सारा का सारा क्रेडिट फिर से वही बंदा ले गया जिसका सबसे बड़ा डर था, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इन तीनों ने अपना अपना कोड कर लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो आग लगाई थी शुरू में, क्रेडिट लेने के लिए वो तत्पर बैठा हुआ है। कैसे, देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर का कोड कौन सा था, ये था ना। उसने सबको काम दे दिया, और ऐसे इस क्लास को बनाया कि कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए, सबको इन्फॉर्मेशन बस पहुंच जाए कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो सबके कान में थोड़ी ना जाके बताएगा वो। तो यहाँ पे ये ले आया अपनी क्लास को, है ना। यहाँ पे डिपॉजिट की जगह पे, इतने जगह पे अकरम के कोड को ले आकर पेस्ट कर देगा। तो चलो अकरम के कोड को ले आते हैं। कहाँ गया अकरम, अकरम का ये कोड है, इसको ले आके ये पेस्ट करेगा यहाँ पे। देख, कर दिया पेस्ट। अब दूसरा कौन बचा, सूरज। कहाँ है सूरज, उगो। सूरज का भी कोड आ गया, और लास्ट में कौन है, प्रवीण। और प्रोजेक्ट मैनेजर ने और भी कुछ कांड किए हैं, इनको हटा दिया और इसको भी गायब कर दिया। इसकी अब जरूरत ही खत्म हो गई ना, तो क्या किया, इसको गायब कर दिया। और प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम था कृष्णा। सर प्रोजेक्ट बन गया है, देखो। एक दिन में बनाना, हम जैसा प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछो क्या होता है, बहुत मेहनत लगती है सर। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, देखा, काम करा दिया ना मैंने। तो ये सारा खेल क्यों किया गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर सबके कान में जा जाके अपनी बातों को नहीं बता सकता है। तो वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे लिखता है इस कोड को और सबको ईमेल कर देता है। ज्यादातर ये गिटहब पे किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जब ऐसा कोई क्लास बनाता है तो गिटहब पे बनाता है बैठ, और गिटहब पे बनाने के बाद वो उसका यूआरएल सबको ईमेल कर देता है, बोलता है गिटहब से चेक कर लो सब कि किसको क्या काम करना है। कहते हैं ना प्रोजेक्ट में, काम कर लो सब अपना अपना, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। उसके हाथ में घंटा नहीं है फायर करना, लेकिन धमकी तो ऐसा देता है, वही फायर करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आ गया ये सारा गेम कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमसे इंटरव्यूअर जो पूछेगा वो बता रहा हूँ। इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट की उसको कैसे बनाना है, अगर ये कोई क्लास बता रहा है दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पूछेगा वो दूसरा क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो तुम्हें बताना है सर कोई क्लास अगर कैपिटल एबीसी क्लास को इनहेरिट कर ले पेरेंट की तरह, और उसके अंदर कम से कम एक मेथड, या सबके सब भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए @एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर की मदद से। सर ये मिलेगा कहां से, वो पूछेगा तीसरा क्वेश्चन भी।
ये कहाँ मिलेगा, तो तुम्हें बोलना सर स्मॉल एबीसी नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एबीसी कैपिटल एबीसी नाम की एक क्लास है और उसी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर भी है, उसको इंपोर्ट करेंगे। 3 चीजें वो पूछेगा और जैसे ही तुम बताओगे तुम्हारी सैलरी 1 लाख मिल चुकी होगी। सच बात है ये बहुत हाई लेवल के इंटरव्यू में पूछा जाए। और तुम लोग सब बच्चे हो, किडीज। चलो, तो किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को नहीं आना है कल से, हो गया आप लोग की पढ़ाई खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे साथ आपकी सर्विसेज खत्म हो रही है, ठीक है। और आप लोगों को अब वेट करना है, पुष्पेंद्र सर विल बिंग यू ऑन इन द ग्रुप, मैं उनको ऐड करके और खुद को लेफ्ट करवा दूंगा ग्रुप से। तो पुष्पेंद्र सर आप लोग को अपडेट देंगे जो भी देना होगा आगे का, ठीक है। और वही बताएंगे कि आपकी क्लास कब होगी। आप लोग ग्रुप में पूछेंगे, जब मैं खुद लेफ्ट कर जाऊंगा, मेरा नंबर तो सबके पास होगा, आ जाएगा वहाँ पर नोटिफिकेशन, कृष्णा लेफ्ट, ठीक है। तो आपको पूछना है कि कौन क्लासेस लेगा, तो पुष्पेंद्र सर ही लेंगे, कब से है ये पूछना है उसको। वैसे मैं मैसेज ये डाल के लेफ्ट करूंगा कि भाई इनको बैच टाइम बता दो। जो पुष्पेंद्र सर की बैच में हैं उनको तो पुष्पेंद्र सर हैंडल कर लेंगे, मेरे बैच वालों की बात कर रहा हूँ, तो मेरा बैच का कोई है यहाँ पे? गद्दार, बाकी सब। तो गाइज दिस इज ऑल आई हैव टू से। कुछ और तुम लोग को पूछना है तो पूछ लो, मेरा तो हो गया। अब मैं छुट्टी पे आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत दिन से छुट्टी नहीं लिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम करें, मानसिक तनाव आ गया होगा पढ़ते पढ़ते, है ना? समझ में आ रहा है? तो आप लोग सब आराम करें। 26 तारीख को पुष्पेंद्र सर ड्यूकेट पहुंच जाएंगे ऑन संडे, और मंडे से आप लोगों की क्लास हो जानी चाहिए, इसीलिए आप लोग संडे को ही मैसेज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में। मैं उनको ऐड कर दूंगा तुम लोगों के ग्रुप में, तुम लोग भी मैसेज कर देना सर हमें ग्रुप में पुष्पेंद्र सर को ऐड कर दो, ऐसा लिख देना, ठीक है ना, तो मैं भूल जाऊँ। तुम्हें पता है ना मैं कितना तेज से भूलता हूँ। क्या हाथ उठा रहे हो बे? अब मैं तुम्हारा ट्रेनर नहीं हूं ना, पुष्पेंद्र सर बताएंगे। W3 स्कूल के जितने क्वेश्चन है उसको मैं यूट्यूब पे समझा समझा के अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी यू गाइस कैन आस्क मी ऑन यूट्यूब, मैं बता दूंगा। उसका वीडियो मैं 10 बजे रात को स्ट्रीमिंग करूंगा, जब भी करूंगा मैं अपडेट डाल दूंगा उसी में, ठीक है। चलो बाय गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म, ठीक है।